हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे जो है सबरी नारायण मंदिर जाने का मौका मिल रहा है। और कल गुरु जी से बात हुई थी और मुझे लगा जा करके मिलना चाहिए और इसी कार्यक्रम में आए हैं और कोई कार्यक्रम नहीं है। ये प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं। पे हम बात करेंगे। हाँ, स्पोर्ट पे बात करिए। इंटरनेशनल ओलंपिक का कल इलेक्शन हुआ है, महिला प्रेसिडेंट वहाँ की चुनी गई है, इंडियन ओलंपिक की प्रेसिडेंट भी महिला है, तो किस रूप से देखते हैं आगे किस तरीके से डेवलपमेंट होगा अभी यहाँ? देखिए, भारत सरकार 2030 में कॉमनवेल्थ गेम के लिए भी उन्होंने बिड किया है और आने वाले समय में ओलंपिक के लिए भी सरकार बिड कर रही है। सरकार अच्छा काम कर रही है और स्पोर्ट्स, भारत का स्पोर्ट लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते कह रहा हूँ, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था खेल का वो धीरे धीरे करके बढ़ा है और मोदी जी के आने के बाद उसमें बहुत तेजी आई है और खेलो इंडिया का कार्यक्रम चलाया गया जिसके तहत भी बहुत बच्चे एडजस्ट हुए हैं और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। और खिलाड़ी भी, पहले ओलंपिक भारत के खिलाड़ियों के लिए एक सपना था और अब लगातार, जैसे हमारी कुश्ती में लगातार 4 बार से ओलंपिक में मेडल आ रहे हैं। अब कुश्ती में मेडल मतलब गारंटी, तो इस तरीके से कई गेम हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश में सुविधाएं खेल के लिए बढ़ रही हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व खेल में बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा महसूस करते हैं अब आप समय आ गया है कि यदि महिला हैं प्लेयर्स तो उनके साथ कोच भी महिलाएं होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नहीं थे। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप गलत, आपका सवाल गलत है। आपका सवाल यहाँ पर गलत है। किसी चीज की गारंटी आप नहीं दे सकते कि नहीं महिला के साथ महिला ही होनी चाहिए। ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आज भी बेस्ट कोच पुरुष ही है, बेस्ट कोच पुरुष ही है। उनके महिलाओं के साथ जैसे कि 1 या 2 कंपलसरी लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 कोच होते हैं, 4 कोच होते हैं, तो उसमें 1 या 2 कोच महिलाएं जो उपलब्ध हैं हर गेम के साथ लगती है, लगभग कंपलसरी है। लेकिन अभी ऐसा मत करिए कि पुरुष कोच की जरूरत नहीं है। और महिला और पुरुष में कब तक एक तरफ बराबरी का दर्जे की बात हो रही है और एक तरफ आप चाहते हैं पुरुष वर्ग को उठा करके फेंक दिया जाए। तो घर में भी कर दीजिए, अलग कमरा बनवा दीजिए, अलग रहने के इंतजाम कर दीजिए। तो क्रिकेट में जिस तरीके से पुरुषों का क्रिकेट, 1 मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, क्रिकेट में जिस तरीके से पुरुषों को क्रिकेट अलग कर दिया गया, महिला का क्रिकेट अलग कर दिया गया, पूरी बॉडी अलग रहती है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बाकी गेम्स में क्योंकि विवाद इससे बढ़ रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं, तो ये सेपरेट कर देना चाहिए पूरा इसको? अब ये आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप एक फेडरेशन में 2 फेडरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये काम वर्ल्ड बॉडी कर सकती है। वर्ल्ड बॉडी अगर करेगी, ऐसा वो कोई नियम बनाएगी, ये वर्ल्ड बॉडी होती है। ये खेल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वायत्त संस्था है और इसकी इंटरनेशनल बॉडी है। अब इंटरनेशनल बॉडी जो रूल लागू करेगी वही रूल पर आपको चलना होगा। छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट को लेकर क्या देखते हैं आप? बहुत पहले भारत सरकार आरएसएस की चिंता जाहिर की है, उन्होंने कहा कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। जरूर करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं के नाम पर हो रहा है। और वहीं क्यों, आप देखिए कि पाकिस्तान में पहले हमारी संख्या क्या थी, आज हमारी संख्या क्या है। बांग्लादेश में हमारी संख्या क्या थी, आज हमारी संख्या क्या है। लगातार घट रही है। छत्तीसगढ़ में रेसलिंग को लेकर क्या देखते हैं इसको? क्योंकि छत्तीसगढ़ में रेसलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा। कौन कहता सपोर्ट नहीं मिलता है? कौन कहता सपोर्ट नहीं मिलता? बोल रहे हैं नहीं, किसी के घर जाकर के कोई सपोर्ट नहीं करेगा। किसी के घर जाकर के कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आप मैट पर आइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडल लाइए, प्रदेश लेवल पर मेडल लाइए, इंटरनेशनल मेडल लाइए, नेशनल मेडल लाइए, तब सरकार का ध्यान आपके ऊपर जाएगा। और सुविधाएं अब बढ़ रही हैं।